कर्नाटक की राजनीति में बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिला है। राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इसके साथ ही कांग्रेस सरकार में नेतृत्व परिवर्तन का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो गया है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है, जिसके बाद पुरानी कैबिनेट भी स्वतः अब भंग हो गई है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक में नए नेता के रूप में किसे चुना जाएगा। हालांकि लगभग यह तय माना जा रहा है कि डीके शिव कुमार ही कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बेंगलुरु के विधान सौदा में कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में सभी विधायकों की मौजूदगी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो सर्वसम्मति से डीके शिव कुमार को विधायक दल का नेता चुना जा सकता है, जिसके बाद वे राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। ये बदलाव केवल मुख्यमंत्री बदलने भर का मामला नहीं, बल्कि कांग्रेस के भीतर लंबे समय से चल रहे नेतृत्व संतुलन, राजनीतिक समझौते और संगठनात्मक रणनीति का परिणाम माना जा रहा है। अब सिद्धारमैया के इस्तीफे के साथ ही कांग्रेस के भीतर वर्षों से चल रही चर्चाओं पर विराम लग गया है। पार्टी के अंदर लंबे समय से ये चर्चा थी कि सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच एक फॉर्मूला तैयार किया जाएगा। अब सिद्धारमैया ने पद छोड़कर संकेत दिया है कि उन्होंने पार्टी नेतृत्व से किया गया अपना वादा निभाया है। इस्तीफा देने के तुरंत बाद सिद्धारमैया दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की। उनके साथ उनके बेटे यतीन्द्र भी मौजूद रहे। दिल्ली में उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर राजनीतिक हालात और आगे की रणनीति पर चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक सिद्धारमैया ने हाईकमान को साफ बताया है कि उन्होंने शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री पद छोड़ा है, ताकि राज्य में किसी तरह का राजनीतिक टकराव पैदा न हो। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि भारत की राजनीति में सत्ता परिवर्तन अक्सर विवाद, बयानबाजी और गुटबाजी के बीच होता है, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस ने अपेक्षाकृत शांत तरीके से नेतृत्व बदलने की कोशिश की है। दिलचस्प बात यहां यह है कि कांग्रेस हाईकमान ने सिद्धारमैया को राष्ट्रीय राजनीति में लाने की कोशिश की। अब चर्चा थी कि उन्हें राज्यसभा भेजने का प्रस्ताव दिया गया था, ताकि उनके अनुभव का इस्तेमाल केंद्र की राजनीति में किया जा सके, लेकिन सिद्धारमैया ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने साफ कहा कि उनकी राजनीतिक जमीन कर्नाटक है और वे राज्य छोड़कर दिल्ली की राजनीति में सक्रिय नहीं होना चाहते। उन्होंने संकेत दिया कि वे आगे भी राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हालांकि राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज है कि सिद्धारमैया नई सरकार के गठन में अपनी राजनीतिक पकड़ बनाए रखना चाहते हैं और माना जा रहा है कि वे नए मंत्रिमंडल में अपने समर्थक विधायकों और करीबी नेताओं को मजबूत जिम्मेदारियां दिलाने की कोशिश करते हुए नजर आ सकते हैं। उनके बेटे यतीन्द्र की भूमिका को लेकर भी अब चर्चाएं काफी ज्यादा तेज हो चुकी हैं। अब एक तरफ जहां सिद्धारमैया का अध्याय समाप्त होता नजर आ रहा है, वहीं डीके शिव कुमार के लिए एक नया राजनीतिक दौर शुरू होने वाला है। डीके शिव कुमार लंबे समय से कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते रहे हैं। उन्हें पार्टी का ट्रबल शूटर भी कहा जाता रहा है। संगठन पर मजबूत पकड़, चुनावी प्रबंधन और संकट की घड़ी में पार्टी को संभालने की क्षमता ने उन्हें कांग्रेस के सबसे भरोसेमंद नेताओं में शामिल किया है। पिछले कई दशकों में उन्होंने चुनावी राजनीति में महत्वपूर्ण और मजबूत प्रदर्शन किया है और संगठनात्मक रूप से अपनी अलग पहचान बनाई है। अब अगर वे मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी सरकार और संगठन के बीच संतुलन बनाना। कांग्रेस सरकार के सामने आने वाले समय में कई राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दे होंगे। लोकसभा चुनाव के बाद भी राजनीति, विपक्ष का दबाव, सामाजिक समीकरण और राज्य की आर्थिक चुनौतियां नए मुख्यमंत्री की परीक्षा लेंगी। डीके शिव कुमार ने दिल्ली में पार्टी नेतृत्व से मुलाकात के दौरान नई सरकार की रूपरेखा पर चर्चा की है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने संकेत दिया कि इस बार मंत्रिमंडल गठन में नए और युवा चेहरों को प्राथमिकता दी जा सकती है। कांग्रेस के भीतर लंबे समय से ये मांग उठती रही है कि पार्टी को युवा नेतृत्व की ज्यादा अवसर देने की जरूरत है। ऐसे में नई कैबिनेट में कुछ पुराने चेहरों को जगह और नए नेताओं को मौका मिल सकता है। हालांकि मंत्रिमंडल गठन का रास्ता आसान नहीं रहने वाला है। कांग्रेस को जातीय समीकरण, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, संगठनात्मक संतुलन और गुटीय राजनीति, इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखना होगा। कर्नाटक की राजनीति में लिंगायत, वोकालिगा, दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसलिए कैबिनेट गठन में हर सामाजिक वर्ग को प्रतिनिधित्व देना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती साबित होने वाला है। अब मुख्यमंत्री पद की चर्चा के बीच डीके शिव कुमार ने सार्वजनिक रूप से सिद्धारमैया के प्रति सम्मान दिखाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावनात्मक संदेश साझा किया। संदेश में उन्होंने लिखा, अगर किसी को तेज चलना है तो अकेले चल सकता है, लेकिन अगर लंबी दूरी तय करनी है तो सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। इस बयान को राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है डीके शिव कुमार ने संकेत देने की कोशिश की कि वे टकराव की राजनीति नहीं बल्कि सहयोग की राजनीति करना चाहते हैं। उनके इस बयान ने कांग्रेस के भीतर संभवित गुटबाजी की चर्चाओं को भी कुछ हद तक शांत कर दिया है।
भारतीय राजनीति में नेतृत्व परिवर्तन अक्सर असहमति, बगावत और सार्वजनिक विवादों के साथ देखने को मिलता है, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस ने अपेक्षाकृत नियंत्रित और संयमित तरीके से सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी की है। हालांकि पर्दे के पीछे लंबे समय से बातचीत, राजनीतिक और रणनीतिक मंथन चलता रहा, लेकिन सार्वजनिक तौर पर पार्टी नेतृत्व ने एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की। अब राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कांग्रेस के लिए बदलाव केवल मुख्यमंत्री बदलने का मामला नहीं है, बल्कि 2028 के विधानसभा चुनावों की तैयारी का एक बड़ा हिस्सा भी है। अगर डीके शिवकुमार सीएम बनते हैं तो कांग्रेस उन्हें भविष्य के चेहरे के रूप में पेश कर सकती है। डीके शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद कर्नाटक की राजनीति में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अब पहला बड़ा बदलाव है सत्ता शैली में। सिद्धारमैया का नेतृत्व प्रशासनिक अनुभव और कल्याणकारी राजनीति पर आधारित था, जबकि डीके शिवकुमार अधिक आक्रामक, संगठनकर्ता और चुनावी रणनीतिकार के रूप में देखा जाता है। दूसरा बड़ा सवाल यह होगा कि क्या नई सरकार कांग्रेस के सामाजिक गठबंधन को मजबूत रख पाएगी। तीसरा सवाल भाजपा और जेडीएस की रणनीति को लेकर होगा। विपक्ष नई सरकार को किस तरह चुनौती देता है, इस पर भी आने वाले महीनों में राजनीति निर्भर करेगी। अब कांग्रेस ने फिलहाल नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया को काफी हद तक नियंत्रित रखा है, लेकिन असल परीक्षा अब शुरू होगी। नई सरकार बनाना एक चरण है, लेकिन सरकार को स्थिर रखना और संगठन को एकजुट बनाए रखना उससे कई ज्यादा कठिन काम है। डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री पद मिलने के बाद कांग्रेस के भीतर नई शक्ति समीकरण जरूर बनेंगे। ऐसे में पार्टी नेतृत्व को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी गुट में असंतोष ज्यादा न बढ़े। सिद्धारमैया का अनुभव, डीके शिवकुमार की संगठनात्मक ताकत और हाईकमान की रणनीति, इन तीनों के संतुलन पर कर्नाटक कांग्रेस का भविष्य निर्भर करने वाला है। फिलहाल ये साफ है कि कर्नाटक की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। सत्ता परिवर्तन लगभग हो चुका है, नई सरकार का रास्ता तैयार है और अब पूरे देश की नजरें इस बात पर है कि डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य को किस दिशा में आगे लेकर जाते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।